आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका जितनी महान है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उनके विचारों को आगे ले जाने वालों की। ये संघर्ष गाथा है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल अपने संघर्षों को अवसरों में बदला, बल्कि समाज के सबसे वंचित तबकों को न्याय और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा, राजनीति और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, एक नाम जो आज भी सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा है, जो संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। एक ऐसे नेता जो जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे और सामाजिक न्याय को राजनीति के केंद्र में रखा। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर उतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया जितना उनका योगदान रहा। प्रवास जिसको बोलते हैं, वो प्रवास की जितनी साधन है, वो विमान हो, ट्रेन हो, रेलवे, बस हो, कार हो, ये प्रवास के सब साधन माने उनका रहने का घर था और आखिरी तक वो दौड़ धूप करते रहे। और इसी का कारण है कि लोगों को दिलों में उनको बहुत आदर का स्थान है। 25 सितंबर 1925 महाराष्ट्र के चंद्रपुर की मिट्टी में एक हकीकत ने जन्म लिया। उन सब के लिए जिनकी आंखों से सपने पहले ही चुरा लिए गए थे। एक असाधारण व्यक्तित्व, भाऊराव उर्फ राजाभाऊ खोब्रागड़े। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के पिता देवाजी खोब्रागड़े एक जंगल ठेकेदार और समर्पित समाज सेवी, लेकिन इस समर्पण की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। 20वीं सदी की शुरुआत भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और समाज की एक बड़ी आबादी जातिगत अन्याय के अंधकार में घिरी हुई थी। इन्हीं अंधेरों के बीच चंद्रपुर जिले में एक नाम ऐसा उभरा जिसने अपने जीवन से समाज को रोशन किया। देवाजी बापू खोब्रागड़े। वो एक ऐसे समाज सेवी, व्यापारी, राजनेता और विचारक थे जिन्होंने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि समाज की दिशा भी मोड़ दी। देवाजी बापू खोब्रागड़े, इनका लकड़ियों का बड़ा व्यापार था और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के राजनीतिक आंदोलन में उनका काफ़ी अच्छा सहभाग रहा। मेरे पिताजी श्री पत्रू जी और गणेश साहब के पिताजी श्री देवाजी, इन भाइयों ने मिलकर अच्छा व्यवसाय किया और काफी आगे बढ़ाया। बैरिस्टर साहब मेरे चाचा के पुत्र थे और मैं सब भाइयों में छोटे होने के कारण मुझ में काफी लगाव रखते थे। 1937 में जब भारत में प्रांत असेंबली के लिए चुनाव हुए, चुनाव के पहले बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये राजनीतिक दल की स्थापना की थी और उस दल के उम्मीदवार के नाते उम्मीदवार थे देवाजी बापू। और ये जो मध्य प्रांत भारत असेंबली थी उस वक्त की, उसमें वो आमदार करके चुन के आए थे। देवाजी बापू का जीवन उस दौर से शुरू होता है जब अस्पृश्य हाशिए के समुदाय के लिए शिक्षा, व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा की कल्पना भी दुस्साहस मानी जाती थी। उनके पिता भिवाजी खोब्रागड़े ने जिस प्रकार देवाड़ा गांव से चांदा का रुख किया और व्यापार में कदम रखा, वह केवल जीविका का नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का पहला पड़ाव था। उनके पिता वो भी एक राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़े माने व्यक्ति थे। उन्होंने अपना बेटा जैसे बाबा साहब ने कहा वैसे दे दिया। वो बाबा साहब को बहुत मानते थे। देवाजी भिवाजी खोब्रागड़े वो बहुत बड़े
व्यापारी थे, बहुत बड़े आसामी थे और हमारे दलित समाज में सबसे माने हुए मशहूर एक बिजनेसमैन थे। भिवाजी के आकस्मिक निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पहिकाबाई पर आई और यहीं से एक स्त्री नेतृत्व की अनकही लेकिन अद्वितीय गाथा शुरू होती है। उन्होंने न केवल व्यापार को आगे बढ़ाया बल्कि बच्चों की शिक्षा और परवरिश का दायित्व भी पूरी निष्ठा से निभाया। वैश्य साहब की दादी जो है वो पैकाबाई, वो भी अपने समाज की एक मानी हुई मशहूर बिजनेस वूमन थी, पहली बिजनेस वूमन अपने कास्ट में, दलित समाज में। फल, बीज, लकड़ी और अन्य व्यापारों में पैकाबाई ने निपुणता दिखाई। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित कर एक नई पीढ़ी तैयार की जो आगे चलकर अंबेडकर आंदोलन में योगदान दे सकी। पैकाबाई की व्यावसायिक दृष्टि और दृढ़ संकल्प ने एक सशक्त उद्यमी परिवार की नींव रखी जिसका नेतृत्व बाद में देवाजी बापू ने संभाला। हैदराबाद में राजमुंद्री, वहाँ पे जो राजा का जो महल था, वो महल में उनके दादी ने एक ऑफिस खोला था। देवाजी बापू ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की बल्कि अंग्रेजी पर गहरी पकड़ बनाई जो उस समय के लिए क्रांतिकारी बात थी। भाइयों के साथ मिलकर उन्हीं लकड़ी, कपास, सोना चांदी जैसे कई क्षेत्रों में व्यापार फैलाया। बल्लारपुर से लेकर आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरी तक खोबरागड़े बंधुओं ने कारोबार फैलाया। सिर्फ पैसे नहीं कमाए, हजारों मजदूरों को रोजगार भी दिया। देवाजी बापू की उद्यमशीलता ने न केवल आर्थिक रूप से उन्हें समृद्ध बनाया बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। (1937) में वे स्वतंत्र मजदूर पार्टी से विधायक बने और बल्लारपुर के पहले नगराध्यक्ष के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर देवाजी बापू ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने फीमेल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, मिलिंद महाविद्यालय को सहयोग दिया और चंद्रपुर में दीक्षा समारोह के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई। मेरे पिताजी वहाँ के एक्टिव थे, लिंगाजी कटकर, तो उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन आने के बाद सभी लोगों को जमा करते थे। बाद में ये आने के बाद बाबा साहब के जनता बहिष्कृत भारत, ये जो उनके मासिक थे, उनकी पढ़ाई होती थी और उनको समाज को बताते थे। ये कार्य करते हैं, हर गांव में जाके बाबा साहब की मूवमेंट की मालूमात देते थे और उस वक़्त हर गांव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए गए थे। देवाजी बापू के घर जन्मा यह बालक भाऊराव और राजा भाव माता इंदिराबाई की गोद में पला बढ़ा। जब उसने चंद्रपुर के जुबली स्कूल की खिड़की से आकाश को देखा तो खुद को एक दिन बादलों से भी ऊंचा पाया। जुबली स्कूल चंद्रपुर में राजा भाव ने शिक्षा की नींव रखी। जहां अधिकांश बच्चों के लिए स्कूल एक सपना था, वहां राजा भाव ने पढ़ाई को अपना मिशन बनाया। 1943 में नागपुर साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट और 1945 में मॉरिस कॉलेज नागपुर से बीए की डिग्री प्राप्त की। 15 सितंबर 1943 चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर राजा भाव की पहली मुलाकात बाबा साहेब अंबेडकर से हुई और इस मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। यह सिर्फ एक क्षण नहीं था, यह एक युग परिवर्तन का आरंभ था। हैदराबाद में जब बाबा साहब गए थे और वापस आ रहे थे चंद्रपुर से, तो चंद्रपुर के स्टेशन पे देवाजी बापू ने कहा कि आपको वहाँ पे रुकना है, आपका सत्कार हम करना चाहते हैं। उस समय बैरिस्टर साहब केवल 18 साल के थे
और पहली बार उन्होंने बाबा साहब को उस समय देखा था और उनके गले में हार डाल के, माला डाल के उनका स्वागत किया और वो उनसे इतने प्रभावित हुए थे कि ये बैरिस्टर है बाबा साहब, तो मैं भी बैरिस्टर हूँगा। 1950 में बाबा साहेब के मार्गदर्शन में राजा भाऊ खोब्रागड़े ने लंदन के लिंकन कॉलेज में कानून की पढ़ाई शुरू की। यह एक बड़ा कदम था क्योंकि वे उस समय के अस्पृश्य समुदाय के एकमात्र ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पूंजी से विदेश में अध्ययन किया। उनकी इच्छा थी कि मेरे समाज में लोग मेरे जैसे कुछ होना चाहिए, ताकि जैसे मैं हूँ तो मेरे बाद में भी मेरे समाज के कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जिन्होंने समाज का दायित्व समझकर समाज के लिए काम करें। इसलिए बाबा साहब के दिमाग में आया था, उन्होंने 1942 में उन्होंने कल्पना की और गवर्नमेंट से मांगा कि मैं अपने समाज के कुछ लोगों को विलायत यानी फॉरेन भेजना चाहता हूँ। पर्टिकुलरली वो ब्रिटिश में भेजना चाहते थे क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर। तो उन दिनों 15 लोगों की लिस्ट हो गई थी और टोटल 16 लोगों को भेजना था। तो बाबा साहब ने जब 15 लोगों की लिस्ट तैयार की थी तो उसमें बैरिस्टर साहब का भी नाम था, लेकिन देवाजी बाबू खोब्रागड़े जो थे वो कह रहे थे कि मैं अपने बच्चे को अपने पैसे से भेजूंगा ताकि गवर्नमेंट पर या समाज पर जो भी ऑब्लिगेशन हो, अगर वो एक एक्स्ट्रा जाते हैं तो 15 गरीब के बच्चे जो जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे। इसलिए उन्होंने उनके एजुकेशन के लिए खुद देवाजी बापू ने अपना पैसा खर्चा करके उनको भेजा था। राजा भाऊ खोब्रागड़े का यह साहस और त्याग इस उद्देश्य से प्रेरित था कि वे अनुसूचित जाति समुदाय के अन्य छात्रों के लिए अनुदान और अवसर पैदा कर सके। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित लिंकन कॉलेज लंदन पहुंचे और वहां से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की, और वह भी अपने स्वयं के संसाधनों से। लॉ करने के बाद वो प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन देवाजी बापू ने उनको बोला कि दिल्ली में जब देवाजी बापू उनको ले गए थे तो ये बोले मेरा लड़का है बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े। तो उनका नाम जो था बलवंत खोब्रागड़े, बीडी खोब्रागड़े जो बोलते थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, ऐसा करो कि इनको मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लोग पढ़े लिखने के बाद क्या करना चाहिए करके, तो क्या आप इसको समाज के लिए मेरे खातिर दे सकते हैं। तो उन्होंने एक बात भी नहीं सुना और उन्होंने समाज को उसको बोला कि आपको दे दिया है। और उस समय से उनको बोला था कि ये है राजा भाऊ, यानी भाऊ तो उसको बोलते थे, भाऊराव उनका नाम था, तो ये बोले भाऊराव नहीं है, ये राजा भाऊ है। तो ये बाबा साहब के वर्डिंग थे उसको राजा भाऊ बोलने के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मार्गदर्शन में राजा भाऊ खोब्रागड़े ने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक आंदोलन की नींव भी रखी। ये शिक्षा उनकी जिंदगी का मार्गदर्शन बनी। बैरिस्टर साहब का कहना यह था कि पार्टी की पदे हो या सत्ता का पद हो, यह ध्येय नहीं हो सकता, वो एक साधन है। ध्येय जो गरीब है, जो पिछले तबके के हैं, उनके प्रश्नों को सुलझाना, उनको अच्छी जिंदगी प्राप्त कराना, ये अपना ध्येय होना चाहिए। और उस ध्येय प्राप्ति के लिए ये सत्ता की जो पदे है, ये साधन करके उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए। राजा भाऊ का जीवन बाबा साहेब की सामाजिक न्याय, समता और शिक्षा पर आधारित विचारों से गहराई से जुड़ा रहा। उन्होंने न केवल इन विचारों को आत्मसात किया, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारा। बाबा साहेब की छाया में बैरिस्टर साहेब ने सिर्फ राजनीति नहीं सीखी, बल्कि ये जाना कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, बल्कि एक क्रांति की नींव है। बैरिस्टर साहब की आवाज़ तो बिल्कुल एक आज शेर के जैसे दहाड़ते थे, क्योंकि जो कहना रहता था वो सच्चा रहता था और सच्चा है, और वो चीज़ होनी चाहिए, उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी रहता था, इसलिए उनकी आवाज़ भी वैसी ही थी। एक दीपक जो स्वयं जला ताकि अंधेरे में और दिए जल सकें।
बैरिस्टर साहेब केवल एक नाम नहीं, एक रास्ता है, एक विचार है, एक आंदोलन की जीवंत मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया, बल्कि अपने संघर्षों से उस विचारधारा को आकार दिया जिसकी नींव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी। राजाभाऊ खोब्रागडे बाबा साहेब की सामाजिक आंदोलन में एक भरोसेमंद सहयोगी रहे। उनका जीवन एक प्रेरणा की मशाल है, एक पथ प्रदर्शक है, एक न्यायप्रिय कार्यकर्ता और एक अटल समाज सुधारक। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे केवल एक शिक्षाविद या वकील नहीं थे, वे एक गहरे चिंतनशील विचारक, समाज सेवी और दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्गों के अधिकारों की आवाज को राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाया। नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में बैरिस्टर साहब का नाम पहुंच चुका था, लेकिन कुछ कारणवश ये इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सके और 1978 से 84 तक उनकी तीसरी टर्म थी राज्यसभा की। ऐसे टोटल 18 साल वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा का सदस्य होने के नाते राज्यसभा में बहुत अच्छा प्रभाव उनके वक्तृत्व का था। इंग्लिश भाषा पर उनका प्रभुत्व था। के कार्यकाल में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, उनका सुवर्ण युग कहा जाए या यूँ कहा जाए कि रिपब्लिकन पार्टी का जो शिलालेख बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे इन्होंने लिखा है वो अमिट है। उन्नीस 1940 के दशक का भारत सामाजिक असमानता और जातिगत अन्याय के खिलाफ चेतना जाग रही थी। इसी संघर्ष के केंद्र में थे बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के महासचिव के रूप में हाशिए के समाज के छात्रों और युवाओं की आवाज को दिशा दी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित यह संगठन वंचित समुदायों के लिए एक ऐसा मंच बना जहां उन्होंने पहली बार अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। बैरिस्टर साहब ने इस संगठन को केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक देशव्यापी सामाजिक आंदोलन बना दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने साथ में उनको जनरल सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उम्र के 30वें साल में उनको नियुक्त किया। राजनीतिक कौशल्य बैरिस्टर साहब का बाबा साहब के नज़र में जो आया वो 1954 में। हम सब जानते हैं कि 1952 के पहले जनरल इलेक्शन में बाबा साहब मुंबई से चुनाव लड़े थे और वहाँ वो पराजित हुए थे। उसके बाद उन्होंने भंडारा में जो बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में वो उम्मीदवार थे और उस इलेक्शन के दौरान बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे इनको करीब से देखने का मौका बाबा साहब को मिला। जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, तब समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा एक युवक अपने भीतर एक आंदोलन की आग लेकर चल रहा था। यह आग केवल विद्रोह की नहीं थी, ये समाधान, समानता और समर्पण की लौ थी जो आज भी प्रेरणा देती है। बैरिस्टर साहेबांना मी फार जवळून पाहिलेलं आहे। एक दिवस मला म्हणाले बैरिस्टर साहेब मारुतराव म्हणे मी दिल्लीला चाललो तर तुम्ही माझ्या पलंगावर झोपा। तर मी म्हटलं ठीक आहे। त्यांना रेल्वे स्टेशनवर सोडलं आणि परत आलो। बर्देला गेले आणि त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांची पास जी रेल्वेची पास होती ती विसरली, म्हणून ते रात्री 2 वाजता आले। तर बैरिस्टर साहेबांनी मला उठवलं नाही पलंगावरून, ते खाली झोपले जमिनीवर। एवढा मोठा माणूस, राज्यसभेचे उपसभापती खाली झोपतात
परंतु म्हणजे कोणाला त्रास होणार नाही अशा तऱ्हेने ते वागणूक करायचे. बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ये बहुत ही बड़े विजनरी लीडर थे. बाबा साहब का काम सभी हर तरीके से देखा जाए तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ने संभाला. राजनीति के बड़े मंचों से पहले बैरिस्टर साहब ने स्थानीय प्रशासन को सामाजिक परिवर्तन का आधार बनाया. 1952 से 1955 तक वे चंद्रपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे. उन्होंने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण जैसे विषयों को प्राथमिकता दी और चंद्रपुर को एक सामाजिक प्रयोगशाला में बदल दिया. उन्होंने मजदूरों की आवाज को बुलंद किया, उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में कई पहल की. उन्होंने ये साबित किया कि सत्ता का असली उपयोग जनता की सेवा में है. बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ने अपना पूरा जीवन बाबा साहब के इस मानव मुक्ति के आंदोलन में कुर्बान कर दिया. चंद्रपुर नगर परिषद हो या उस वक्त की मध्य प्रदेश कमेटी हो, बाबा साहब के राजनीतिक दल में उन्होंने काम किया. नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी बने चंद्रपुर के. बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े एक आंदोलन नहीं, एक विचार है. ऐसा विचार जो किताबों में नहीं, जन जन की संवेदनाओं में जिंदा रहता है. उन्होंने शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान और गरीब तबके की लड़ाई संसद से लेकर गांव-गांव तक लड़ी. बैरिस्टर साहब संसद में खाली हाथ नहीं गए. वे वहां जनता की चिट्ठियां लेकर गए. वे सत्ता में नहीं, सेवा में विश्वास रखते थे. बाबू एन शिवराज का 29 सितंबर को निधन हुआ. तुरंत उनको तमिलनाडु ले जाया गया और लोकसभा में जो निदर्शन करना है, लोकसभा के सामने, संसद के सामने, वो उसमें किसी भी प्रकार की कमी आनी नहीं चाहिए. इसलिए आप फिर से वापस चले जाओ, बाकी का जो उनका जो निधन का कार्यकलाप है वह हम संभाल लेंगे. तो फिर दादा साहब गायकवाड़, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े फिर वापस आए और 1 लाख लोगों का वो मोर्चा था जो पार्लियामेंट पर गया था. आज जब हम सामाजिक समानता, न्याय और संविधान की भावना को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े का नाम एक आदर्श की तरह सामने आता है. वे हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन किसी सत्ता की देन नहीं, जन संकल्प की ताकत से आता है. बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े को उनके राजनीतिक कौशल और दलितों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पार्टी लाइनों के पार बहुत सम्मान मिला, बहुत सम्मान दिया करता. यह तब पहचाना गया जब उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया. साईं मामा ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों के उत्थान, सामाजिक न्याय और सम्मान के लिए समर्पित किया. 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का महाप्रयाण एक युग का अंत था. लेकिन बैरिस्टर साहब के लिए यह केवल शोक का समय नहीं था, यह था उस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प. बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई और इसके पहले महासचिव बने. इस नई पार्टी का उद्देश्य था संविधान के मूल्यों को जमीन पर उतारना और हाशिए पर पड़े समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना. बाबा साहब जब गुजर गए तो फिर वो जगह खाली हो गई, तो कौन बनेगा वहाँ का अध्यक्ष? वहाँ पे कौन बैठेगा वो कुर्सी पे? और सभी लोगों ने उनको जब कहा कि आप ही इस कुर्सी के लिए लायक हो, और उनको सभी ने रोते रोते, जबकि बैरिस्टर साहब के आंखों में भी पानी, कि इतने बड़े बाबा साहब, उनका इतना बड़ा कार्य, इतने बड़े नेता, और वो कुर्सी पे मुझे बिठाया जा रहा है, ये तो कांटे का मुकुट है. फिर भी मेरे लिए ये बहुत सम्माननीय बात है
तो उनके आंखों से आंसू आने लगे। बाबा साहब जाने के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कुल 9 सदस्य लोकसभा में चुन के आए थे और दूसरे ही साल यानी 1958 को बैरिस्टर साहब खुद राज्यसभा में चुन के गए। ऐसे संसद में उस वक्त पार्टी के 10 सदस्य थे, एक अच्छी संख्या थी और सब लोगों ने उस पार्लियामेंट में बहुत अच्छा काम किया। ये सब उस वक्त बैरिस्टर साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने हैंडल किया था। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने आरपीआई को केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। एक ऐसा मंच जो सत्ता से अधिक सत्ता के सामाजिक उद्देश्य को महत्व देता है। महाराष्ट्र स्टेट में 3 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी गई। उसमें से जो शेड्यूल कास्ट जो लोग थे वो 70,000 थे और बुद्धिस्ट जो लोग थे वो 35,000 थे। बाकी की जो ज़मीन है वो अदर कास्ट ओबीसी लोगों को दी गई। यानी वो जो आंदोलन था उसमें केवल शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल नहीं थे, केवल बौद्ध लोग शामिल नहीं थे, तो साड़ी, माड़ी, तेली, कुंभी सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। 16 अक्टूबर 1956 ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। चंद्रपुर में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में आयोजित विशाल धम्म दीक्षा समारोह के मुख्य आयोजक थे बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े। इस ऐतिहासिक दिन लाखों लोगों ने बुद्ध धम्म को अपनाया और चंद्रपुर में एक नई सामाजिक चेतना का उदय हुआ। मुझे याद है 1956 में चंद्रपुर में बड़ा दीक्षा समारोह हुआ था, जिसकी व्यवस्था बैरिस्टर साहब ने की। मैं करीब 16 साल का था और जैसा हो सके हम सहयोग करते थे। धम्म दीक्षा ये केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, ये था सदियों की सामाजिक गुलामी से मुक्ति का उद्घोष। राजाभाऊ ने न केवल इस आयोजन का नेतृत्व किया, बल्कि दीक्षा के बाद बौद्ध समुदाय की सामाजिक पुनर्रचना का कार्य भी अपने हाथों में लिया। उन्होंने बौद्ध मूल्यों, करुणा, समता और प्रज्ञा को शिक्षा और संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। जहां कभी अंधेरा था वहां उन्होंने दीप जलाया, न केवल रोशनी के लिए बल्कि चेतना के पुनर्जागरण के लिए। बौद्ध शिखर परिषद नागपुर में बुलाई और बौद्ध धम्म का काम आगे बढ़ाने की दृष्टि से अनेक जगह पर उन्होंने बौद्ध धम्म दीक्षा का भी आयोजन किया। महाराष्ट्र में अहमदनगर में, उधर कानपुर में, कलकत्ता में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में भी बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह उनके कर कमलों द्वारा किया गया। पार्टी का नेता ये आखिरी तक कार्यकर्ता होने की जरूरत होती है और बैरिस्टर साहब ये कार्यकर्ता थे आखिरी तक। शिक्षा से ही स्वतंत्रता संभव है, यह बैरिस्टर साहब का अटल विश्वास था। उन्होंने वंचित समूहों के लिए शिक्षा को केवल एक साधन नहीं बल्कि स्वावलंबन और सामाजिक जागरूकता का शास्त्र माना। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों की नींव रखी। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज चंद्रपुर, जो आज भी अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीदों से भरे विद्यार्थियों के लिए रोशनी की किरण है। राजाभाऊ खोब्रागड़े जानते थे कि शिक्षा एक दोधारी हथियार है जिसमें उद्धार भी है और संघर्ष की ताकत भी। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ये बहुत ही बड़े विजनरी लीडर थे। बाबा साहब के बाद में बाबा साहब का काम सभी हर तरीके से देखा जाए तो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने संभाला। सामाजिक आंदोलन केवल भाषणों से नहीं चलते, उसके लिए चाहिए विचारों की धार और शब्दों की शक्ति।
इसी सोच से बैरिस्टर साहब ने प्रजासत्ता साप्ताहिक की शुरुआत की, जो जल्द ही रिपब्लिकन आंदोलन का प्रमुख मुखपत्र बन गया। ये केवल एक समाचार पत्र नहीं था, ये था दबे कुचले समाज की चेतना का आईना। बैरिस्टर साहब समझते थे कि सामाजिक न्याय का संघर्ष सिर्फ जातिगत भेदभाव तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने बीड़ी मजदूर संघ, कोतवाल संगठन और डेमोक्रेटिक इंडियन ट्रेड यूनियन जैसी यूनियन की स्थापना की, जो मजदूरों को केवल आवाज नहीं बल्कि कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक मंच भी देती थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का तत्वज्ञान, ये उनके जीवन का एक आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ये बाबा साहब का तत्वज्ञान था। और उस तत्वज्ञान को कभी भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं होने दिया। उस तत्वज्ञान से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उस समय कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और वे उनके साथ पहले नाम के आधार पर थे। इससे मुझे उन्हें जानने का एक शानदार अवसर मिला। एक राजनीतिक नेता के रूप में कैसे बाबा साहब ने उन्हें दलितों और शोषितों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया। बैरिस्टर साहब की दृष्टि थी, संगठन केवल विरोध का मंच नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना का निर्माण स्थल भी होता है। उन्होंने बीड़ी मजदूरों के अधिकार, स्थानीय यूनियनों की जागरूकता और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक काम किए। कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी मोमेंट तक बाबा साहब का जो कार्य है हर फील्ड में, पॉलिटिकल्स हो, एजुकेशन हो, सोशल हो, कल्चरल हो, सब क्षेत्र में उन्होंने ये मूवमेंट को अपने आखिरी वक्त तक उन्होंने लीड किया हुआ है। बैरिस्टर साहब का जीवन उस गहरे विश्वास की मिसाल है कि राजनीति अगर नैतिक और जनपक्षीय ना हो तो वो परिवर्तन नहीं लाती, वह केवल सत्ता बदलती है। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो बीज बोया वो आज भी समानता, शिक्षा, संगठन और स्वाभिमान के वृक्ष के रूप में खड़ा है। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, एक आंदोलन की कथा है जो एक चेतना से जन चेतना तक पहुंची। वे केवल बैरिस्टर नहीं थे, एक संगठनकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और उससे भी बढ़कर संघर्षशील चेतना के वाहक थे। कार्य करने की जो उनकी क्षमता थी वो बहुत अलग थी। एकदम ऐसे रात भर वो टाइप करते रहते थे और सुबह एकदम जल्दी से उठते थे। उनको मिलने के लिए अपने कॉलेज और स्कूल के सब लोग आते थे, तो वो कभी ऐसे उनको थकान महसूस नहीं होती थी। एक वकील, एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी और एक सांसद, बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े का जीवन भारतीय लोकतंत्र के भीतर सामाजिक न्याय की खोज का जीवंत दस्तावेज है। ये एक ऐसे नेता की दास्तान है जिसने संसद को समाज की आवाज से जोड़ा। उन्होंने हमें याद दिलाया कि सामाजिक बदलाव तब आता है जब हम एकजुट होकर सवाल उठाते हैं कि जो समाज है जिसको हमारे संविधान ने मूलभूत हक दिए हैं, राइट्स हैं, जो प्रावधान है, उससे हमें नकारा जाता था और उसके लिए जो आंदोलन था उसमें राजा भाऊ जी का बहुत सहभाग था। बैरिस्टर खोब्रागड़े जी ये कानून के अभ्यासक एवं हमारे ओबीसी दलित पिछड़े समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। साल 1958 भारत के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता है। सिर्फ 33 वर्ष की आयु में बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। यह चयन केवल उनकी प्रतिभा की स्वीकृति नहीं था,
यह एक संदेश था कि वंचित समाज का एक बेटा संविधान की मूल भावना को संविधान सभा में उत्तराधिकारी मंच संसद में जीवंत बना सकता है। 17 दिसंबर 1969 राज्यसभा का इतिहास एक और सुनहरा मोड़ लेता है जब उन्हें उपसभापति नियुक्त किया जाता है। 1972 तक इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बहस की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और संवैधानिक नैतिकता को नई ऊंचाई दी। सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बैरिस्टर साहब के लिए राजनीति पद नहीं, परिवर्तन का माध्यम थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वी गिरी ये जब उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति थे, उन्होंने जिस अच्छी तरह से राज्यसभा को संभाला, राज्यसभा का कामकाज संभाला, उनके बाद अगर किसी ने राज्यसभा अच्छी तरह से हैंडल की हो, राज्यसभा का कामकाज अच्छी तरह से संभाला हो, तो राजाभाऊ खोब्रागड़े ही इन्होंने संभाला, ऐसा कहा जाता है। 1960 देश में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर लाखों किसान भूमिहीन, बेरोजगार और हाशिए पर खड़े थे। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने इसे केवल नीतिगत विफलता नहीं बल्कि एक नैतिक प्रश्न के रूप में देखा। उन्होंने चलाया भूमि वितरण सत्याग्रह। भूमिहीन जो लोग हैं उन लोगों को खेती करने के लिए जमीन मिलना चाहिए। ग्रामीण भागों में लोगों को खाने के लिए अनाज मिलता नहीं, तो ग्रामीण भागों में इन लोगों के लिए सस्ते अनाज की दुकानें खोली जाए और जो धर्मांतरित बौद्ध है उनको शेड्यूल कास्ट की सहूलतें मिलनी चाहिए। ऐसे कुछ मांगे उस वक्त रखी गई थी। ऐसा कहते हैं लोग कि एक वक्त, एक समय में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जितने लोगों ने सहभाग नहीं लिया, उससे ज्यादा लोगों ने इस रिपब्लिकन पार्टी के सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। इतना बड़ा ये सत्याग्रह था और ये पूरा सत्याग्रह बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये केवल एक कृषि सुधार आंदोलन नहीं था, ये था भारत के ग्रामीण भागों को स्वरोजगार, स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ने का एक दृढ़ और निर्णायक प्रयास। बैरिस्टर साहब का मानना था, सशक्त समाज का निर्माण गांवों से शुरू होता है। जब गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े एक संविधान चेतना के वाहक, राजनीति में रहते हुए उन्होंने न तो सत्ता की चकाचौंध को अपनाया और न ही सिद्धांतों की राह छोड़ी। उनका जीवन इस बात की मिसाल है कि राजनीति जब नैतिक और जनपक्षीय हो तो वो इतिहास बनती है, पद नहीं परिवर्तन की परंपरा छोड़ती है। उन्नीस 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा, एक विशेष राजनयिक और सामाजिक मिशन पर। इस मिशन का उद्देश्य था भारत में दलित वंचित आंदोलन और अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकार संघर्ष के बीच एक वैश्विक एकता और संवाद स्थापित करना। बैरिस्टर साहब ने वहां नस्लीय भेदभाव, सामाजिक विषमता और संविधान की भूमिका जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों ने भारत की सामाजिक न्याय की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। बैरिस्टर साहब का स्वयं का जो कर्तृत्व देखकर अमेरिकन सरकार ने उन्होंने बुलाया, निगरों के ऊपर भाषण दिए वहाँ पर जाकर, और फिर जर्मन सरकार ने बुलाया, भारत सरकार ने उनको पोलैंड भेजा। उनके नेतृत्व में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। यानी देखो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का व्यक्तिमत्व कितना ऊंचा था।
बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े के जीवन और कार्यों की गूंज केवल उस समय की संसद में नहीं बल्कि आज के समाज में भी सुनाई देती है। 2009 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। ये केवल एक स्मारक चिन्ह नहीं बल्कि उनके योगदान को राष्ट्रीय सम्मान में परिवर्तित करने का एक प्रतीक था। दो 2024-25 बैरिस्टर साहब की जन्म शताब्दी का वर्ष है। देश भर में बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये महोत्सव केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक प्रश्न और आत्मचिंतन भी है। क्या हम आज भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं जितने वो थे, बिना सत्ता के पर सत्य के साथ? इस अवसर पर उनके आंदोलन, साहित्य और विचारों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है ताकि प्रेरणा केवल इतिहास की बात न रहे बल्कि वर्तमान का पथ प्रदर्शक बने। साया मामा की जन्म शताब्दी पर उनकी सशक्त भूमिका, उनके कार्य और बलिदान को याद करना वर्तमान नेतृत्व और दलित युवाओं के लिए प्रेरणादायी होगा ताकि वे पुनः अपना पुराना कद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे हे चंद्रपूरचे भूषण आहेत। बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी कार्य केलेलं आहे आणि बाबासाहेबांनी त्यांना आपले मानसपुत्र म्हणून घोषित केले होते। चंद्रपुर के देवाजी बापू के साधारण परिवार से लेकर राज्यसभा के उपसभापति तक की यात्रा, बैरिस्टर साहब का जीवन इस बात का प्रमाण है कि समाज की परछाइयों से भी रोशनी की राह बनती है। वे शिक्षित थे लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, वे सांसद थे लेकिन केवल कानूनों के लिए नहीं, वे आंदोलनकारी थे लेकिन सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं। उनका जीवन उद्देश्य था भारत के हर उपेक्षित व्यक्ति को आत्मसम्मान की भूमि पर खड़ा करना। उनको बच्चों से काफ़ी प्यार था, तो उनका जो सबसे पहले उनको एक लड़का हुआ था और उसके बाद उनकी बेटी हुई थी। उसका जन्म 76 या 77 में हुआ था और उसका नाम उन्होंने निकी रखा था और वो 1.5-2 महीने ही रही थी और उस वक्त वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। अपनी बेटी के जाने से काफ़ी इमोशनल हो गए थे। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। बैरिस्टर साहब समाज में गूंजती एक संवैधानिक चेतना। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े उन दुर्लभ नेताओं में थे जिनकी उपस्थिति संसद में सीमित पर समाज में आज भी जीवित है। उनकी आवाज, उनकी दृष्टि और उनका समर्पण आज भी भारत के लोकतंत्र को एक न्यायपूर्ण दिशा देने की प्रेरणा है। उनके जहाँ जहाँ सभाएं होती थी, मीटिंग्स होती थी, उनके स्पीचेस रहते थे, तो अपने विलेजेस से, गाँव से लोग आते थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे कि सुनो कैसा भाषण है। वो अभी बढ़ गए तो वो जनरेशन अभी इस समय दिखाई देती है हमें। यदि संघर्ष ने बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े को आंदोलनों का नेता बनाया तो शिक्षा ने उन्हें एक युग रचनाकार बना दिया। बैरिस्टर साहब का मानना था शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। वे जानते थे कि आदिवासी, दलित और वंचित समुदायों के लिए शिक्षा ही एकमात्र वो रास्ता है जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान दिला सकता है। आज चंद्रपुर की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, सिद्धार्थ शिक्षण सहायक संस्था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी जैसे संगठन बैरिस्टर साहब की प्रेरणा से ही निरंतर कार्य कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब का एजुकेशन की तरफ है ना बहुत ही ये धन था। सिद्धार्थ हाई स्कूल
एक बहुत अच्छी काबिल हमारे स्टैंडर्ड स्कूल है ये मानते थे। कर्मचारी या तो उनके हाथ में काम करने वाले हो, उनके बारे में वो यानी काफ़ी डिग्निटी रखते थे। 1957 को इसका इस्टेब्लिश हमारे बैरिस्टर साहब राजाभाऊ खोब्रागड़े इन्होंने किए। इनका मूल हेतु था कि हमारे स्कूल द्वारा जो गरीब पीड़ित बच्चे हैं उनका विकास हो। चंद्रपुर के दीक्षा भूमि परिसर में एक नया युग आरंभ होता है। ये वही पवित्र भूमि है जहां 16 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में लाखों अनुयायियों ने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया था। यहीं स्थापित हुआ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस चंद्रपुर। संस्थापक बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े। उद्देश्य है शिक्षा को जन सुलभ बनाना, खासकर उन छात्रों के लिए जो दूर दराज गांवों से आते हैं और सदियों से शिक्षा से वंचित हैं। वो कॉलेज जो उन्होंने खोलने के लिए तैयारी दिखाई और गवर्नमेंट से जब वहाँ पे मान्यता मिली, तो पैसे की जब बात आई तो सिद्धार्थ स्कूल जो पहले शुरू किया था चंद्रपुर में, तो वहाँ के जो टीचर्स थे उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखिए हमें तो अभी कॉलेज शुरू करना है, अंबेडकर कॉलेज, लेकिन उसके लिए अपने पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं ऐसे आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ 6 महीने का आपका पेमेंट आप डोनेट करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो गए सभी टीचर्स, उन्होंने 6 महीने का दे दिया। और जब वो इस्तेमाल हुआ और जब पैसे वो दे सके, उनको लौटा सके बैरिस्टर साहब, तो उन्होंने उन्हीं टीचर्स लोगों को बुला के उनका सत्कार किया, उनको सम्मान दिया। ये जो बैरिस्टर साहब ने जो एजुकेशन की जो परंपरा स्टार्ट की थी, ये वो विजनरी नेता होने की वजह से उनको पता था कि इसका फ़ायदा कल चल के सोसाइटी को मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिद्धार्थ स्कूल और अंबेडकर कॉलेज चंद्रपुर, उसके बाद में अंबेडकर कॉलेज ब्रह्मपुरी, सिद्धार्थ स्कूल नानूरी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वसति गृह वरोरा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वसति गृह ब्रह्मपुरी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वसति गृह चंद्रपुर, ऐसे जो शिक्षण क्षेत्र में जो काम आने वाली चीज़ें उन्होंने इस्टेब्लिश किए और आज भी उसका फ़ायदा समाज को मिल रहा है। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े एक ऐसा नाम जिसने समाज के सबसे वंचित तबकों को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। उनका जीवन एक संविधान चेतना, एक सामाजिक क्रांति और एक जनप्रिय आंदोलन का पर्याय है। तो जब बौद्ध हुए तो उनकी लिस्ट तैयार हुई कि ये बौद्ध है, उसके पहले महार लिखा जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, सरकार ने, कि इनको हम रिजर्वेशन कैसे देंगे, इन्होंने धर्म बदल लिया है। बैरिस्टर साहब ने उसके लिए वो आंदोलन किए, वहाँ पे वो जाके उन्होंने वो लड़े कि इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनके पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए बौद्ध के। तो इंदिरा गांधी जब पंत प्रधान बनी, उन्होंने वो उनको सहमति दे दी कि आपको दलित समाज के शिक्षा के लिए हमने रिजर्वेशन पास कर दिया है। लेकिन बाद में बैरिस्टर साहब कहने लगे कि आपने शिक्षा के लिए तो कर दी, लेकिन शिक्षा लेने के बाद वो जब सर्विस करेंगे उसमें रिजर्वेशन चाहिए, नहीं तो शिक्षा का क्या काम रहेगा, शिक्षा लेके क्या करेंगे। तो उस समय उन्होंने उसके लिए भी काफ़ी संग्राम किया, पार्लियामेंट में मोर्चे गए। ब्रह्मपुरी में स्थित बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े शिक्षण महाविद्यालय केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि शिक्षकों की एक ऐसी कार्यशाला है जहां हर शिक्षक समाज बदलाव का वाहक बनता है। हर समाज बदल सकता है अगर उसका शिक्षक बदल जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी
ये संस्था इसी विश्वास के साथ शिक्षक निर्माण के कार्य में समर्पित रही है। इसी परिसर में अध्यापक विद्यालय टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, जहां शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ साथ सामाजिक न्याय की दृष्टि भी विकसित की जाती है। यहां से तैयार हुए शिक्षक ज्ञान और बदलाव की अलख देश भर में जगा रहे हैं। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने कभी शिक्षण संस्थाओं को सिर्फ इमारतों का समूह नहीं माना। उनके लिए ये संस्थाएं थी एक विचारधारा की प्रयोगशाला, जहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं केवल पेशेवर नहीं बल्कि जागरूक नागरिक और न्यायप्रिय मानव बनते हैं। आज जब हम शिक्षा में समावेशिता, समानता और संवेदनशीलता की बात करते हैं तो बैरिस्टर साहब की ये विरासत और भी प्रासंगिक हो जाती है। (1925 से 1984 तक यह यात्रा एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक आंदोलन की थी। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि न्याय, समानता और करुणा का प्रतीक बन गए। उन्होंने केवल इमारतें नहीं खड़ी की बल्कि संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस बनाई, क्योंकि वे जानते थे ज्ञान ही सबसे बड़ा आंदोलन है। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरी राजमहल जैसा दिखाई देने वाला ये भव्य भवन देवाजी बापू खोब्रागड़े की दूरदृष्टि और विशाल सोच का प्रतीक है। भवन के प्रांगण में स्थापित देवाजी बापू की प्रतिमा हमें निरंतर प्रेरणा देती है और उनके महान योगदान की याद दिलाती है। इस भवन में स्थित बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े वाचनालय बैरिस्टर साहब की विचारधारा और सामाजिक चेतना को आज भी आगे बढ़ा रहा है। यहाँ की दीवारों और गलियारों में आज भी उस आंदोलन की स्मृतियां जीवंत है जिसने समाज में बदलाव की लहर पैदा की थी। फॉरेन से जब आए तो उनके पिताजी ने उनके लिए एक नया घर उनको प्रेजेंट किया चंद्रपुर में। उनके घर में कितने भी कार्यकर्ते लोग आते थे, वर्कर्स आते थे, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े नेते, कोई भी ऐसे बिना खाना खाए नहीं जाते थे। उनका घर यानी एक आश्रय स्थान था। बैरिस्टर साहब के संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण आज भी उद्धृत किए जाते हैं। भाषा, धर्म, समानता, भारतीय एकता और शिक्षा पर उनके विचार स्पष्ट, प्रभावी और परिवर्तनकारी थे। वे कहा करते थे, जब तक हर बच्चा पढ़ लिख कर समाज में बराबरी का दर्जा नहीं पाएगा, तब तक भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की नींव रखी, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने उसे संस्थाओं के माध्यम से मजबूत करने का कार्य किया। वे केवल राजनीति के उत्तराधिकारी नहीं बल्कि बाबा साहेब की सोच और आदर्शों के सच्चे वाहक थे। स्पीच देते थे, बोलते थे जो भी इन विषयों पे, तो बाकी के लोग कुछ भी उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे। इतने इंटेलिजेंट थे वो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े कि उनकी विद्वत्ता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका IQ इतना ज़्यादा था और उनका नॉलेज, तो उनको कोई भी उनकी बात काट नहीं सकता था। इवन इंदिरा गांधी भी चुपचाप वहाँ पे रहते थे। बारह अप्रैल 1984 बैरिस्टर साहब का पार्थिव शरीर इरी नदी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हजारों की भीड़, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, बैरिस्टर साहब।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति की दृढ़ता, शिक्षा और संकल्प समाज की दिशा बदल सकते हैं। आज भी जब हम समानता, सामाजिक न्याय और शिक्षा की बात करते हैं तो बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े की छवि एक अम्बेडकरी योद्धा के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जिन्होंने बाबा साहेब की मशाल को पूरी जिंदगी संघर्ष को समर्पित रखा। हॉस्पिटल में जीबी पंत में एडमिट हुए और तब तक के 9 तारीख तक के तकरीबन 100 दिन तक के मैं उनके साथ ही रहता था और उनके हर दिन की खबर मुझे याद है। उनके साथ में रहते हुए मुझे एक चीज़ की उनकी बड़ी याद आती है कि जब मैंने पूछा था कि आप बाबा साहब के बाद बैरिस्टर का नाम अगर किसी का आता है तो बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े का आता है। नेता केवल भाषणों से नहीं बनते बल्कि संगठनों से गढ़े जाते हैं। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने वंचितों की आवाज को संस्थागत स्वरूप दिया। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने में बीता। चाहे वह रिपब्लिकन पार्टी का गठन हो या किसानों मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई, हर मोर्चे पर बैरिस्टर साहब सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने पत्रकारिता को माध्यम बनाया, लेकिन उद्देश्य था सामाजिक विमर्श को जगाना। उन्होंने स्थानीय परिषद में कार्य किया, लेकिन दृष्टि रही सिस्टम के भीतर से बदलाव लाने की। यही वह संयोजन था जिससे उनका हर प्रयास एक आंदोलन नहीं, एक सामाजिक मिशन बन जाता था। बारिश हो रही है और वहाँ पे चाय की टपरी है, वहाँ के बेंच में बैठ के रात निकालते थे, तो ये कोई कम बात है। वैसे सोचा जाए तो दिस इज, यानी वो त्यागमूर्ति थे। बैरिस्टर साहब इस बात पर दृढ़ रहे थे कि सशक्त समाज की नींव शिक्षा और एकता से बनती है। उनकी प्रेरणा ये सिखाती है कि अगर नेतृत्व नीति, नैतिकता और निष्ठा से जुड़ी हो तो बदलाव स्थायी बन जाता है। आखिरी तक वो जिंदगी में बाबा साहब के विचारों पर फर्म रहे। बाबा साहब के विचारों के मुताबिक समाज में परिवर्तन होना चाहिए, ये उनकी भूमिका रही और अपने ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक उन्होंने इस दिशा में अपने आप को कार्यरत रखा। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन, एक शिक्षा मिशन और एक अम्बेडकरी चेतना के अमर वाहक, एक सच्चे अम्बेडकरी योद्धा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे उत्तराधिकारी।